मैथ्स से घबराना नहीं है, मैथ्स खुद घबरा जाएगा अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो पूरा लास्ट और एंड तक देखा तो, क्योंकि इसमें हम चैप्टर नंबर 4 का भाग 2 करने वाले हैं, जिसमें द्विघात समीकरण का भाग 1 मैंने कल आप लोगों को पूरा बताया है, एक एक चीज एक्सप्लेन की है, क्या क्या चीज कैसे होती है। इसके बाद में आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का भाग 2 वाला वीडियो, ठीक है। तो उठाइए पेन और हो जाइए तैयार, ठीक। बिना समय गवाए चलते हैं हम क्वेश्चन पर, क्योंकि आप लोगों को रोज के रोज मेरे को ये बोलने की तो आवश्यकता है नहीं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, इसके बाद में शेयर कर दो, तो ये सब तो आप लोगों के आदत में आ गया और करना ही होगा, ठीक। अब जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसको निम्न का द्विघात समीकरण है, ठीक है, जांच कीजिए। अपने को जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, सीधी सी बात। द्विघात समीकरण मतलब हमने देख लिया कि जिसकी घात 2 हो वो द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका पूरे का घात 2, मतलब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab वाला सूत्र यहाँ पर लगेगा। ये चीज आप समझ गए हैं, ठीक है। अगर इसको मैं इस वाले सूत्र से खोलता हूं तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ए 2ab, ठीक, बराबर क्या आ जाएगा, तो 2 का गुणा x में करूंगा तो 2x माइनस 2 का गुणा 3 में करूंगा तो 6 आ जाएगा, ठीक। ये वाली इक्वेशन हमने बनाई, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि हमने कुछ नहीं करा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का प्रसार करा बस, ठीक। इसको मैं लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एकम 1 प्लस 2x एकम 2x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, ये 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, क्योंकि चिन्ह क्या हो गए, चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे ही है। अब मैं इसको घटते क्रम में लिख दूंगा, सबसे बड़ी वाली घात सबसे पहले, उससे छोटी वाली घात, उससे छोटी वाली घात, बना बिना घात वाले समीकरण ऐसे लिख देंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, 2x में से 2x जाएगा, ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया, बचा क्या, 6 प्लस 1 7, तो प्लस का 7 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, जो क्या है, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हम लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। कैसे है द्विघात समीकरण, तो आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि जिस भी समीकरण की घात 2 हो वहां पे क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है, और इस वाले समीकरण की घात 2 है, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छे से आप लोग सीख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे x का पद नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 गुणित x, मतलब कि 0 का गुणा x में करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 7 बराबर 0, ये भी इसका सही आंसर जाएगा, ठीक है। जो पद नहीं है उस पद के साथ 0 का गुणा करके हम लिख सकते हैं, बात वही आएगी, ठीक। बहुत बढ़िया, चले नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ खास है, एक अलग ही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ऐसा कैसे लिखा, बराबर इन दोनों का गुणा करेंगे। तो देखो, गुणा करने की बहुत ही आसान विधि है, पहले चिन्ह चिन्ह का गुणा कर दो, उसके बाद संख्या संख्या का गुणा कर दो, फिर चर चर का गुणा कर दो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऋण ऋण है और यहाँ धन, तो ऋण धन क्या होगा, ऋण, फिर संख्या संख्या गुणा करते हैं तो 2 तिया 6 होगी, ठीक। अब वापिस इसका गुणा इसमें करेंगे, देखो इसका इसमें कराना, अब इसी का इसमें भी करेंगे तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, चिन्ह चिन्ह का गुणा करना, और 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया। यहाँ पे हम देखते हैं तो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे, माइनस का 2x, ये 2x इधर आएगा, इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 2x बन जाएगा, ये 6 इधर आएगा तो ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0 हो गया, समझ गए, ठीक है। 2x स्क्वायर, इसके बाद x वाली देखेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, पर चिन्ह का लगेगा माइनस, तो माइनस का चिन्ह, 2x और 2x कितने हो, x 4x प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। तो ये तो आपको वैसे ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये तो वैसे ही क्या है, एक वर्ग समीकरण है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, ठीक है, के रूप में है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः यह समीकरण क्या है, यह समीकरण एक वर्ग समीकरण है, या वर्ग समीकरण है, ठीक है। वर्ग समीकरण मतलब
द्विघात समीकरण है। ठीक है, वन समीकरण का मतलब ही क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। ठीक, समझ गए होंगे आप। उम्मीद है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिल रहा है, बहुत ही अच्छे से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चल लेते हैं अपन। ये 2023-24 में आया था। ठीक है, 25 में ये आया था, हो सकता है 26 में आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा अपने ध्यान से चलेंगे यहाँ पे। देखो, ऐसे कभी भी सवाल आता है ना, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस गुणा करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा बड़ी करना है बस। देखो क्या है, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में है और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में है, बराबर इधर करेंगे तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में है और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में है। ठीक है, 1 2 का 4 4 2 का 1 सुना होगा ना, बस वैसे ही करना है आप लोगों को। क्या करेंगे, तो ये 1 है तो 1 से 1 1 1 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 और 2 2। ठीक, ऐसे चलेंगे। कैसे, सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, पहली संख्या का पहली संख्या में गुणा, तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ गुणा, तो माइनस प्लस का तो प्लस हो जाएगा और x का गुणा 1 में करेंगे तो x एकम x हो गया। ठीक, ब्रैकेट ये वाला खत्म हो गया। फिर आई बार, अब आई है इस आंटी की बारी, ये वाला करना कि सुना होगा आपने, तो इसकी बारी आएगी अब। तो क्या आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो गया। ठीक, फिर माइनस प्लस क्या होगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक, बराबर खत्म। सेम प्रोसेस इधर अपनाएंगे। 9th क्लास में भी पढ़ा था, 8th क्लास में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था, पर क्या है ना, याद नहीं रहता है, क्योंकि जो चीज हम रेगुलर करते हैं वो हमें याद नहीं रहती। तो ये तो सवाल है, और सवाल याद रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो x का गुणा x में करेंगे, क्योंकि इसका पहली संख्या का पहली संख्या के साथ गुणा, x का गुणा x के साथ x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अच्छे से लिख देता हूं, x स्क्वायर आ जाएगा। फिर पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो x किया 3x। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब आई बार, बारी वापस बाबूजी की, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस x एकम x, माइनस प्लस फिर माइनस जाएगा 3 एकम 3, क्योंकि इसी का गुणा इसके साथ भी तो होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि सबका गुणा सबके साथ होना चाहिए, तो आपका सवाल बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, अब कुछ सारी संख्याओं को इधर लेकर आ जाएंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये भी x है ये भी x है, 2x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा, तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस 2 बचेगा। ठीक, इधर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे, वापस से इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इनका भी क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा, सॉरी माइनस प्लस, तो 3x में से एक x जाएगा, कितने x बचेंगे, 2x, इधर आएगा तो माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस का 2x हो गया। ये 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो गया, बराबर इधर क्या बचा, इधर बचा अंडा, मतलब 0। ठीक, इसके बाद देखते हैं, कुछ कट पीट रहे हो तो काट पीट दो। ठीक है, मतलब कि ये जो है एक एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक एक्स स्क्वायर माइनस का है, कट गया। ठीक, क्या बचा, यहाँ पर बचा है x, तो 2x और एक x माइनस का 3x हो गया। ठीक है, फिर क्या बच रहा है, 3 और हो जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, बराबर का क्या मिल गया, 0। ठीक, मतलब कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी कोई भी कोई a बराबर क्या है, 0 है। अतः हम बोल सकते हैं कि अतः a इज इक्वल टू क्या है, 0। तब क्या होगा, तब ये एक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण ठीक, समझ गए, समझ गए ना। अतः a बराबर 0 नहीं है, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, a एक्स स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, a एक्स स्क्वायर पे तुलना लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो ये जो a है ना, ये क्या है यहाँ पे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब a क्या है, 0 है। और अगर a 0 रहेगा, मतलब कि हम बोल सकते हैं ये इसका मानक रूप है, और मानक रूप नहीं है मतलब कि ये वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ, तीसरा सवाल भी सोल्व हो गया। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, वही करना है, गुणा ही करना है ना, बहुत बढ़िया, अभी करके देते हैं। 2x प्लस 1, अब की बार क्या है ना, थोड़ा सा x में ज्यादा आ गया, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ कर रहे हैं, कर लेते हैं। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो देखो इसके आगे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, क्योंकि सबका मालिक 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, सबका मालिक 1 होता है। तो 1 गुना 2,
और x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, कोई बात नहीं। फिर इसी का इसके साथ करेंगे तो एक x और ये एक है तो x एकम x तो प्लस का x हो गया। फिर इसकी बार ये इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो देखो माइनस प्लस तो माइनस हो गया, संख्या का संख्या गुणा करेंगे 3 दूनी 6, इसके साथ कुछ भी नहीं है, एक है तो x एकम x मतलब 6x हो गया। इसी का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 बराबर x का गुणा x के साथ करेंगे तो x एकम x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, इस x का गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस का 5x हो गया। ठीक है, ठीक इधर करते हैं अपन। अब क्या करेंगे यहाँ पे तो 2x स्क्वायर ऐसे से हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस के 5x बचे, माइनस का 3 बचा, x इधर आएंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो गया, 5x इधर आएंगे तो माइनस के 5x हो गया, बराबर तो क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, अगर कुछ कट रहा है तो हम काचा पीनी कर देंगे, माइनस का 5x से माइनस का 5x नहीं कटेगा। ठीक है, माइनस के 5x से माइनस का 5x नहीं कटेगा, है ना, माइनस का 5x कोई बात नहीं कटेगा। तो देखो 2x स्क्वायर यहाँ सिर्फ x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचे, तो सिर्फ एक x स्क्वायर बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। यहाँ 5 और 5 क्या हो जाएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है तो माइनस का 3 है बराबर का 0। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो समीकरण है ये ax स्क्वायर माइनस का bx और प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 है ना, 0 है ना, के रूप में है, के रूप में है। ठीक है, जहां a बराबर क्या है a है, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे एक होता है, के रूप में है। अतः हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ समीकरण एक द्विघाती समीकरण है ना, ये समीकरण क्या है एक द्विघाती समीकरण है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, द्विघाती समीकरण। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो। ठीक, मतलब आप लोग ऐसे क्वेश्चन को 2 मिनट में कर सकते हैं। ठीक, मैंने अभी ध्यान रखा कि मैंने ये वाला क्वेश्चन कितनी देर में करा है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने मात्र 2 मिनट में निपटा दिया। देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन, 2x - 1 और x - 3 बराबर x + 5 और x - 1। जो तो मैंने लिख के करा, इसलिए समझा के करा, इसलिए अगर बिना समझाए क्वेश्चन करते हैं तो 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, और 1 मिनट के भी क्वेश्चन नहीं है और 2 नंबर या 3 नंबर अपने को मिल रहा है, तो और क्या आप राम जी से मिलोगे? क्यों? 1 मिनट में आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो रहा है। तो x करना x में करेंगे तो 2 एकम 2 और x का x में करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक, फिर इसका इसके साथ करेंगे हम तो क्या आएगा, तो 3 दूनी 6 और माइनस का, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस आएगा, तो 3 दूनी 6 और x एकम x। ठीक है, अब इसकी बारी आई और टी की वैल्यू, तो x एकम x तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, बहुत बढ़िया। ठीक, इधर करेंगे इसका इसके साथ भी हो गया भैया, इसका इसके साथ करेंगे तो x का गुणा x स्क्वायर, x का गुणा 1 के साथ तो माइनस का x, इसका गुणा इसके साथ तो प्लस का 5x, इसका गुणा इसके साथ तो माइनस का 5। ठीक, बहुत बढ़िया। अब करते हैं हम क्या, तो स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, इसका इधर इसका इधर कर देते हैं। ये दोनों क्या है एक ही जात के हैं, घट जाएंगे जुड़ जाएंगे, क्या होंगे जुड़ जाएंगे। x का x में जुड़ेगा तो 6x और 1x 7x, तो माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस का 3, ये इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर, ये दोनों को जोड़ के घटा देते हैं पहले अपन। 5 में से 1 जाएगा तो 4x बचेगा, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक, ये 5 है ना, इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा 0, कुछ नहीं, सुन लीजिए 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा 1x स्क्वायर बचेगा। माइनस का 7x में से माइनस का 4x जाएगा तो जा ही नहीं सकता ना, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पर चिन्ह माइनस का लगेगा, तो 7 और 4 क्या होता है 11, तो यहाँ हो जाएगा 11x। इधर क्या है 5 3 8, तो प्लस का क्या हो जाएगा 8 बराबर 0, जो कि एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, ये आप लिख सकते हो रूप में है। अतः यह समीकरण क्या हो, कौन सी होगी, द्विघात समीकरण होगी। ठीक है, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, यहाँ होगी, समझ गए। ठीक, ये भी आपका 2 मिनट में पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, फिर भी 2 मिनट में हमने निपटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, उम्मीद करेंगे 1.5 मिनट तो नहीं पड़ जाए। ठीक, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर क्या है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जहां भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर आता है तो हम सूत्र लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab। ठीक है, ये सूत्र लगाएंगे हम कब, जब भी आता है a प्लस b का होल स्क्वायर आता है। ठीक, ये वाला फॉर्मूला से इसको लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, इसकी जगह लिखेंगे इसका स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 2a मतलब कि x और b मतलब कि क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 2 जा 4x। ठीक, इसको पलटा के लाएंगे, एक्स स्क्वायर इधर आ गया, ये इधर आ गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, 3x है इसे प्लस का 3x है और ये 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x हो गया। यहाँ प्लस का 1 है इसे, इधर कुछ है ही नहीं, इधर 4 है, माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या है, काट देंगे। ठीक, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या क्या होगी, हट जाएगी, 0 हो जाएगी। बचा क्या, तो 4 3 7x बचा, इधर माइनस का 3 बराबर क्या हो गया 0। जहां पर क्या है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर a x स्क्वायर जो था ना वो क्या हो गया 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस कर देते हो गया नहीं। अब ये हो गया तो हम बोल सकते हैं कि a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है ना, के रूप में नहीं है, और ये अगर 0 के रूप में नहीं है अतः हम बोल सकते हैं कि यहाँ समीकरण क्या है, यहाँ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं। ठीक, ये समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण नहीं। क्यों नहीं है द्विघात समीकरण, क्योंकि ये समीकरण द्विघात समीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास में एक ही मान क्या है 0 है, a का मान क्या है 0 है। ठीक, अब a का मान अगर 0 है मतलब कि ये क्या हो गई द्विघात समीकरण ठीक रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे पावर 3 आ गई है, x प्लस 2 की पावर 3 आ गई है, और जब भी पावर 3 आए तो घबराना बिल्कुल नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो अच्छे की पावर आप ढीली कर सकते हो। ठीक है, अच्छे की पावर क्या कर सकते हैं, ढीली कर सकते हैं। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या आएगा, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। ठीक, ये अपना फॉर्मूला देता है। ठीक, इसके ऊपर अपन अगर मान रखते हैं तो क्या है, बहुत ही सावधानी पूर्वक हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले a की पावर 3 मतलब x की पावर 3, ठीक, प्लस b की पावर 3 मतलब कि 2 की पावर 3, प्लस 3 तो आएगा इसे, प्लस 3 a मतलब x इंटू, है ना, b की पावर 2 मतलब कि 2 की पावर 2। ठीक है, प्लस फिर 3 तो आएगा ही सही, फिर क्या है a की पावर 2 मतलब x की पावर 2 इंटू सिर्फ b आएगा, b मतलब 2। ठीक, बराबर इसको अंदर गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, और x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x की पावर 3 हो गया, माइनस इसका गुणा करेंगे तो 2x से कम 2x हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोल्व कर लेते हैं, x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 मतलब कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 की पावर 3 बराबर होता है 2 गुणा 2 मतलब 2 का 3 बार गुणा मतलब कि 8, ये होता। तो मैंने लिख दिया इसकी जगह ये, प्लस 2 दूनी 4, देखो इस 2 गुणित 2 का मतलब होता है 4, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो ये क्या है 12x हो गया, प्लस इसमें करेंगे तो ये क्या होगा 3 दूनी 6 और x स्क्वायर का x स्क्वायर बराबर ये क्या है, तो इसको इधर लेके आते हैं ना, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x की पावर 3, ये इधर आएगा तो प्लस का 2x बराबर क्या बच गया 0। ठीक है, देखो घात तो वैसे भी 3 आएगी, आंसर तो नेगेटिव जाएगा, तो सोल्व तो करना पड़ेगा ना। 2x की पावर 3 सबसे बड़ी घात देखनी है, सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, तो 2x स्क्वायर 2x की पावर 3 में से 8x की पावर 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का x की पावर 3। ठीक, तो ये सोल्व हो गया।
अब दूसरी घात क्या है, दूसरी घात ये है, तो प्लस का 6x² ऐसे कैसे लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद x देख लेते हैं, तो 12x को ये है और 2x ये है, तो प्लस के 14x हो गए। फिर क्या बच रहा, प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, सारे में ऋण का भाग दे दो, पर क्या जरूरत है ऋण का भाग देने की, क्या जरूरत है ऋण का भाग देने की, क्यों फालतू एक और स्टेप बढ़ाए। ठीक है, माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये भी सही है। अब हम यहां से लिख सकते हैं कि उक्त समीकरण की उच्चतम घात 3 है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, ये तो बोलना ही नहीं है कि 3 घात समीकरण है, त्रिघाती समीकरण है। हमसे जो पूछा है वो बोलेंगे ना, फालतू अपन क्यों दिमाग खर्चता है, वैसे ही 3 घंटे मिलते हैं अपने को। तो अपन से पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो भैया ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी उच्चतम घात क्या है, 3। ठीक, फालतू का दिमाग लगा, समझ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एक और बच गया, चलो कर देते हैं फटाक से। क्या है, x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, इसको सोल्व करेंगे ना तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, इसकी जो घात है ना ये भी 3 नहीं आएगी। एक काम करते हैं, इसको सोल्व ही करते हैं, क्योंकि देखो इसकी भी घात क्या है, यहाँ पे 3 है, और अगर इसकी घात यहाँ पर 3 है मतलब कि क्या आएगा आंसर में, नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए ये आप लोग कर लेना, अगर हाँ आता है या नहीं आता है जो भी है, पर एक मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह लग जाएगा, कौन सा चिन्ह लग जाएगा, माइनस वाला सूत्र लग जाएगा। ठीक है, और अगर माइनस वाला सूत्र भी नहीं याद हो ना, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको माइनस वाला सूत्र यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, मैं अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। देखो इसकी जो लंबाई है ना, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर जो लंबाई है वो लंबाई क्या है, तो लंबाई x है। ठीक, अब चौड़ाई क्या आएगी, तो चौड़ाई आ जाएगी, थोड़ी सर्दी हो गई, क्षेत्र की जो लंबाई है ना वो लंबाई क्या है, तो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। जो चौड़ाई अपनी है, तो मान लिया कि चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास में चौड़ाई के दुगने से, मतलब कि 2x से 1 ज्यादा है। ठीक, यही बोला। लंबाई क्या है, लंबाई क्या, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने, अगर चौड़ाई 1 है ना तो लंबाई दुगना मतलब 2x, और 2x से भी 1 अधिक है मतलब 1 ज्यादा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, इसलिए हमने ये चीज लिख दी। अब ये चीज आप समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, तो 528 है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई चौड़ाई। तो क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, हम जानते हैं क्षेत्रफल मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं करा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करा और सिर्फ अगर एक सूत्र लिख के आ गए तो भी आपको 1 नंबर मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों को ये चीज याद है कि इसकी लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई क्या है, तो लंबाई है 2x + 1, चौड़ाई क्या है, तो गुणित में चौड़ाई है x, और पूरा क्षेत्रफल क्या रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा 528। बहुत इजी, दोनों का गुणा कर दो। अब की बार x का गुणा इसमें कर दो, क्या हो जाएगा, 2x की जगह क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस x का गुणा x है कम x, ये इसको कर लाएगा तो माइनस का 528 बराबर का 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा उत्तर आ गया, ये लो बेटा, ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो। कितना इजी सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना अपने को, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, जो बोल रहे हैं वो कर दो। अगला देखो, इसको भी काटते हैं। 2 क्रमागत, देखो क्रमागत क्या है, अगर मैं बोलूं 1 तो तुम्हें बोलना पड़ेगा 2, मैंने बोला 1000 तो तुम्हें बोलना पड़ेगा नहीं 2000 नहीं बोलना पड़ेगा, 1001 बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, 1001। ठीक, मैंने बोला 5000 तो आपको बोलना पड़ेगा 5001। ठीक, एक ऐसे नहीं बोलना होता है इस चीज को, तो आप यही तो गलती करते हो,
यही गलती करते हो आप लोग। देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ये है। देखो, अगर मैंने माना कि जो पहली संख्या है वो x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 2x। दूसरी संख्या क्या होगी? 2x। नहीं, गलती नहीं करना है। दूसरी संख्या होगी एक ज्यादा। मतलब कि पहली x है तो दूसरी हो जाएगी x प्लस। समझे? x प्लस, क्योंकि पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी? एक ज्यादा। क्रमागत, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह। ठीक, तो क्रमागत होनी चाहिए। क्रमागत का मतलब क्या होता है? अगर एक x है तो दूसरी y नहीं होगी, x के एक ज्यादा होगी। ठीक है, ये चीज को समझना है। अगर ये चीज आप समझ गए तो मैथ्स आपको इजी लगेगा, ना कठिन। तो देखो, धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल होगा, दोनों का गुणनफल 306, मतलब कि x का गुणा कर देता हूं मैं इकाई में, x प्लस 1 में। अगर दोनों का गुणा करूंगा, है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणा करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 306 मिलेगा। यही तो बोला हूं मैं। अब देखो, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x का गुणा तो x बराबर 306 आ गया। अगर मैं 306 को इधर लेके आऊं तो बॉर्डर के इस पार आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा, टर्म चेंज हो जाएगा, लिंक परिवर्तन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये पहले प्लस का था, माइनस का हो गया। जब भी बॉर्डर के पार जाओगे ना तो आप लोगों को धर्म चेंज करके जाना पड़ेगा। अभी आप अगर पाकिस्तान में आओगे यहाँ से और बोलोगे वहां जाकर के मैं हिंदू हूँ बब्बर से, तो क्या होगा? मारे जाओगे। और अगर वहां चले भी गए, बोला क्या इस्लाम जिंदाबाद, तो क्या होगा? कोई टेंशन नहीं है ना। तो इसीलिए जब भी बॉर्डर से पार आएगा तो चिन्ह चेंज होगा। ठीक है, ये मैथ्स का रूल है। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, बॉर्डर के इस पार खड़ी है, माँ ने तुझे बुलाया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया। हाँ, रोहन की माँ, बहुत बढ़िया, रोहन की माँ आ गई। अब तो रोहन की माँ क्या हो रही है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। अपने को क्या रिलेशन? उसकी माँ है ना 26 साल बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु देख, रोहन की वर्तमान आयु क्या है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है वही मानते हैं कि माना वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु, ठीक है, माना वर्तमान आयु, वर्तमान में रोहन 100 साल का क्या है? 100 साल का है। ठीक, तो उसकी माँ क्या होगी? तो जो उसकी माँ है ना, वो माँ क्या है? उससे 26 साल बड़ी है, मतलब x प्लस 26 साल होगी। ठीक, तो ये क्या होगी? वर्तमान की बात हो गई। ठीक, अभी अगर बात करते हैं कि कितने वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद में, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? तो 3 वर्ष बाद कोई जादू वगैरह नहीं होगा, दोनों की उम्र 3-3 साल बढ़ जाएगी। आज मैं अगर 3 साल का, आज मैं अगर 20 साल का हूँ तो 3 साल बाद 23 साल का हो जाऊंगा। तो तुम अगर 15 साल के हो तो तुम 3 साल बाद 18 साल में होगे कि नहीं होगे? होगे ना। तो नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर गलती हम ये करते हैं कि रोहन की आयु है ना बढ़ा देंगे, है ना। तो रोहन की आयु बढ़ा देंगे। हम क्या करेंगे? रोहन की आयु है ना क्या कर देंगे? आज क्या है? 1 साल है तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगी, राइट। तो क्या भैया रोहन ही बढ़ेगा, उसकी माँ नहीं बढ़ेगी? उसकी माँ की उम्र भी तो बढ़ेगी 3 साल। तो मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे कि उसकी जो माँ है ना, उसकी माँ की आयु क्या है? 26 तो है ही सही, प्लस के 3 साल और बढ़ जाएंगे। ठीक, अब जो है वो क्या बोल रहे हैं कि 3 वर्ष के बाद में दोनों की आयु को अगर गुणा करते हैं ना तो क्या आता है? 360 आता है। ठीक, तो दोनों की आयु को गुणा कर देते हैं, क्या होगा? तो x प्लस का 3 और दोनों का गुणा करेंगे तो x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29, तो प्लस का 29 कितना आएगा? 360 आ जाएगा। सिंपल सी बात, ये दो ये वैसे पढ़ लेंगे, दोनों का गुणा, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का 29 में करेंगे तो प्लस का 29x, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 3x, प्लस इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 90, 90 में से क्या कितना घटाएंगे? 30 90 में से 3 कम कर लो, मतलब कि 87 बराबर क्या गया? 360। ठीक, 360 को इधर लेके जाओ तो माइनस का 360 बराबर क्या बच गया? 0 बच गया। ठीक, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे? यही से 29 में से 3 जाएगा, 29 और 3 कितने हो जाएंगे? 32x, इधर माइनस, इसमें से 87 घटाएंगे तो इधर से उधर नहीं, 10 में से 7 जाएगा 34। ठीक है, होगा इधर क्या? 7, इधर 9 हो गए, है ना। कितने बचेंगे भाई? इधर ले या 5 हो गए। ठीक, 35 में से 8 घटा दो, सीधा सवाल है, 35 में से 8 घटा दो, 35 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 27। ठीक, बराबर नहीं बच गया? 0। बस यही आंसर होता है। ठीक, यही आंसर होता है अपना, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जैसा वो बोलते गए वैसा हम करते जाते हैं तो क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा।
समस्या कोई नहीं आएगी, परेशानी आपदा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, चलो। जैसा कहते रहे वैसा सुनते गए। एक रेलगाड़ी क्या है, 480 किलोमीटर की दूरी है। तो देखो डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस 480 किलोमीटर, समझ रहा है? हाँ, समान चाल से तय करेंगे तो उसकी चाल क्या है, तो चाल आ जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, हमने मान लिया क्या है, चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो देखो, तो समय कितना, अभी इतना है ना अपने पास, तो समय का सूत्र क्या होता है, तो समय का सूत्र होता है कि समय बराबर होता है डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी बटे चाल। ये क्या होता है, हाँ। तो देखो अब की बार अगर समय निकालते हैं हम तो दूरी क्या आती है, तो 480 बटे x क्या आ जाएगा, 480 बटे x आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं कि अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर क्या होती, अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, इसकी चाल क्या होती, 8 किलोमीटर कम होती, तो देखो अभी भी क्या है, दूसरी कंडीशन में दूरी कितनी है, 480 है। ठीक है, पर इसकी चाल क्या हो गई, इसकी चाल हो गई दूसरी कंडीशन में x माइनस 8, क्या हो गई, x माइनस 8 हो गई। तो क्या होता, तो इसका जो समय है ना वो 3 घंटे कम हो जाता। क्या हो जाता, 3 घंटे कम हो जाता। मतलब कि इसका समय क्या हो जाता, तो इसका समय हो जाता 480 बटे x माइनस 3। ये हो जाता ना। अब दोनों को बराबर रख देते हैं। ठीक, कैसा है, तो हमने बोला कि 480 बटे x जो है ना वो किसके बराबर है, तो वो क्या हुई है 480 बटे, हाँ हम बोल रहे हैं कि अगर है ना ये जो है समय, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि 480 में से अगर x माइनस 8 होता, ठीक है, तो समय क्या हो जाता, तो समय हो जाता 480 x माइनस 3 हो जाता, यही होता, ये बोल रहे हैं हम। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या 480 x आ जाएंगे। ठीक, बराबर, सॉरी ये नहीं होगा, पहले ये सोल्व होगा। ठीक, अगर ये सोल्व करेंगे हम यहाँ से, अरे यार एक तो मैंने साइड में लिखा है, इसको एक तरफ लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं उधर करेंगे थोड़ी सी जगह। हाँ, मैं यहाँ से क्या लिखूंगा कि ये जो है ना x, इसके साथ x नहीं, इसके साथ x गुणा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 480 बटे x माइनस 8 बराबर 480 माइनस के 3x बटे में x हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो x के साथ नहीं, इसको भी दे देते, टेंशन खत्म। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से, तो हम क्या लिखेंगे कि इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आ गया, 480 आ गया। ठीक, बराबर पहले x का इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 480 x आ जाएगा। ठीक, x का से 480 x आ जाएगा, x का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस के क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अरे यार थोड़ा सा मैंने ऐसा ले लिया, कोई बात नहीं। माइनस का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का, और इसमें गुणा करेंगे तो 0 0 आएगा। ठीक है, 8 नहीं है 64 के 4 आ गए, कैरी आ गई 6, इधर करेंगे तो आगे चुको 32 और ये 38 हो जाएगा। ठीक है, 6 38 हो जाएगा। ठीक, फिर करेंगे आपका प्लस के साथ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 8 2 16 8 24 x हो जाएगा। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला तैयार। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, सिर्फ ये करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि यहाँ से इस 480 से ये 480 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इधर बच गया 0, तो 0 बराबर क्या बचे मेरे पास में, तो 24 में से 3x जाएगा तो क्या आ जाएगा, यार यहाँ पर 3x स्क्वायर होगा है, ये गलती कर दिया, तो माइनस के 3x स्क्वायर हो गए। ठीक, प्लस के 24x हो गए, और माइनस के 3840 हो गए। ठीक है, सब में माइनस का गुणा कर देते हैं, तो 0 बराबर क्या इधर कर देते हैं, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 2x, और इधर आएगा प्लस का 3840 बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा क्या आ गया तब इसको उत्तर आएगा। ठीक, थोड़ा सा मैंने इसको डिफिकल्ट बना दिया है, पर समझने में दिक्कत नहीं है। देख लो, कुछ नहीं करना है, बस दोनों की चाल को बराबर में रख देना है। कैसे करेंगे, तो देखो 480 किलोमीटर है इधर x से, तो दूरी का सूत्र हमने क्या लिखा, तो दूरी का सूत्र हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये दूरी का सूत्र है, इसमें मान रख दिया, तो ये अपने आ गई पहली चाल। अब क्या हुआ, जो चाल में परिवर्तन कर दिया, पहले x थी ना, अब उसमें से 8 किलोमीटर कम होती। अगर मेरी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो क्या होता, मैं 3 घंटे और ज्यादा लगते कि लगते, तो इसलिए जैसे ही कर दिया यार, अगला कर दिया अपन, 3 घंटे अधिक लेती ना, तो यहाँ पे 3 घंटे प्लस होता है यार। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं, यहाँ भी प्लस जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हो जाएगा,
नहीं तो माइनस का, ठीक है। क्या होगा, x का इसमें करा तो आ गया 480 x हो गया, ठीक है। फिर x का इसमें करा तो प्लस के 3x स्क्वायर होगा। अब 8 का इसमें कराना तो माइनस की संख्या ये हो जाएगी, माइनस प्लस क्या जाएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ आएगा माइनस का 24x, ठीक है। और दूसरा रखते हैं 24x माइनस का 24x हो जाएगा। इससे ये तो वैसे भी कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का x बन जाएगा, ठीक। ये माइनस का x आ जाएगा यहाँ पर, तो ये जाएगा माइनस का 24x, ठीक है। और ये तो माइनस का रहेगा इसे, ठीक। अपना कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अब माइनस का गुणा करना ही क्यों, अब अपना आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 24x और यहाँ माइनस का 3840 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि हमारा एक अभिष्ट उत्तर है, ठीक है। ये सही है। हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही थी ना, इसलिए थोड़ा सा ब्रेन उधर चला गया था। तो देखो 480/1 से ना 3 घंटे क्या करिए, 3 घंटे हमने बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए, क्योंकि चाल कम हो जाएगी। अगर चाल कम हो जाएगी तो घंटे अधिक लगेंगे, ठीक है। ये दोनों बराबर है, ठीक। अगर चाल इतनी कम होती तो घंटे इतने अधिक लगते हैं। अब ये दोनों बराबर है, तो इसलिए हमने यहाँ से इसको सोल्व करा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उत्तर लेकर के आ गए, ठीक है ना। ज्यादा कुछ भी नहीं करा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न से प्रत्येक रिडक्शन सर्किट में k का मान ज्ञात करना, ठीक है। फटाक से k का मान निकाल लेते हैं। k फॉर कपिल का मान निकालते हैं। तुम में से कोई कपिल तो नहीं, कपिल का मान निकालते हैं यहाँ पर। तो 2x स्क्वायर है प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0 है, ठीक है। ठीक भैया कपिल, तो k के मान ज्ञात कीजिए, उसके मूल क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, विविक्ति का सूत्र लगाएंगे। तो a बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, b बराबर क्या आ गया, k आ गया, और c बराबर क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक। विविक्ति का सूत्र क्या बोलता है, b माइनस का 4ac बोलता है, ठीक है। तो b माइनस का 4ac बराबर 0 कर दिया। तो b स्क्वायर मतलब कि k का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर माइनस का 4 गुणित a का मान 2 c का मान 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो k माइनस 4 दूना 8 और 8 दूना 16 8 24 हो गया, बराबर क्या हो गया 0। तो k बराबर क्या हो गया, तो k स्क्वायर बराबर हो गया 24, क्योंकि इधर गया तो प्लस का हो जाएगा। अब k का मान क्या करेंगे, वर्ग घटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगी 24। तो इसको लिख सकता हूँ, k को मैं 24 को तोड़ूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणित 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 6 24, ठीक। ये लिख सकते हैं। अर्थात इसको मैं लिख सकता हूँ k का मान क्या आ गया, तो k का मान यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और 2√6 जो मेरा क्या रहेगा, k का अभिष्ट मान रहेगा, ठीक। क्यों लिखा प्लस माइनस में, क्योंकि रूट के अंदर संख्या है, मेरे को नहीं पता प्लस की कि माइनस की। तो एक बार प्लस में मान लो, एक बार माइनस में मान लो, क्योंकि 2 मूल चाहिए मेरे को, 2 मूल आ जाएंगे, k के 2 मूल पे आ जाएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक। हाँ, इसी का दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। k का अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर, kx का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे कि a का मान क्या है, तो a का मान k, b का मान क्या है, तो b का मान माइनस होगी c, तो c बराबर होता है 6, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। b स्क्वायर मतलब कि माइनस का 2k और उसका क्या है होल स्क्वायर, माइनस 4 गुणित a का मान k इंटू c का मान 6 बराबर 0, ठीक है। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, k का वर्ग करेंगे तो k का वर्ग हो जाएगा, माइनस 6 24 के बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक। k का मान, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों में से k को कॉमन ले लें, तो 2 में से 2 को कॉमन, 4 k कॉमन लेते हैं ना, तो 4 k कॉमन लेंगे तो इधर से 4 k का क्या बचा, k बचा, माइनस इधर से क्या करेंगे, तो इधर से 24 है ना, 24 में से k जाएगा तो क्या बचेगा, तो 6 × 24 6 k, तो 6 बच गया, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो 4 के बराबर 0 एक बार लिख दिया, और k माइनस 6 बराबर 0 एक बार लिख दिया। यहाँ से तो क्या हो जाएगा, k बराबर 0 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से k बराबर 6 आ जाएगा। ये दोनों k है, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन, आज सारे इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। ये हम देख क्या है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 45 पे विविक्ति कर गया करना। विविक्ति का मतलब कि जब भी विविक्ति का मान आता है तो a बराबर तो आ गया 2,
बी बराबर आ गया क्या, माइनस का 4, और सी बराबर क्या आ गया, प्लस का 3, मतलब 3। विभक्तिकर का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। ठीक, या फिर बराबर 0 नहीं भी पर चलेगा आपकी बात, तो क्योंकि सिर्फ मान ही तो निकालना है। देखो बी स्क्वायर मतलब कि -4 का वर्ग, तो -4 का वर्ग -4 इंटू ए का 2 और सी का 3, 4 चुके 16, प्लस का 16 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 और 6 चुके 24 बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, 16 में से 24 जाएगा, क्या मुझे 8 बचेगा, आई का माइनस का, तो ये क्या हो गया 8। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया आपकी बात। ठीक है, विभक्तिकर का मान क्या है, 8 है। डी बराबर लिखते चलो इसको, क्या है, डी बराबर ये है। ठीक है, तो डी बराबर क्या आ गया, ये आ गया, डी बराबर क्या आ गया, ये आ गया, से डी बराबर क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्विघात समीकरण। मूलों की प्रकृति क्या करनी है, मतलब मूलों की प्रकृति मतलब किस प्रकार का है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसा है, ऐसे अपने को ज्ञात कर। ठीक, देखते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, तो ए बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, बी बराबर क्या आ गया, -3, सी बराबर 5। विभक्तिकर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी बराबर क्या आ गया, बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 ये होता है। तो डी बराबर को क्या मिल गया, 3 3 9 माइनस 4 2 8 और 40 हो गया। ठीक है, मतलब कि डी बराबर क्या मिल गया, 31, वो भी टाइप का माइनस का। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो मूल है ना, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो मूल है तो मूल की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति यहाँ पर, प्रकृति कैसे लिखाता है भैया, ये लो, मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति यहाँ पे ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक होगी। समझ गए, ये उन्होंने बोला है ऋणात्मक कैसे होगी, क्योंकि हमने निकाला है और सिद्ध करा है कि ये क्या है, ऋणात्मक है। और अगर ये ऋणात्मक मिला मतलब कि मूलों की प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे लगे आपको क्लास, आज की क्लास में बेहद मजे आए होंगे और उम्मीद है कि अब आगे भी आपको ऐसे ही मजे आएंगे, क्योंकि गणित 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 से डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि गणित नहीं होता दुनिया में तो जीरो नहीं आता, और जीरो नहीं आता तो हम इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो इसलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई उमंग के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो बने रहिए दीप स्टडी फॉर यू में, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय श्री राधे, जय श्री श्याम और जय हिंद, जय भारत।